लग रहा है कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर से डब्लू खान चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम लोगों में हरिशंकर यादव जी में कोई अंतर ही नहीं है। जहां हरिशंकर यादव जी हैं वहां हम लोग कहा कि विकास पुरुष के पुत्र हैं ओसामा साहब, विकास का काम करेंगे। तो आप भी मानते हैं कि 10 सालों में जब हरिशंकर यादव विधायक रहे वहां पे विकास का काम ठप है? इसका मतलब तो यही साहब के साथ ये था, साहबुद्दीन साहब के साथ को विदेश से चंदा लाकर सिवान का डेवलप किए हैं, विकास किए हैं। मंगल पांडे को मंगल है, सुनिए वो क्या कहेंगे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो मीडिया पर नाराज क्यों नहीं होंगे? अपराध बढ़ा है, दिन दहाड़े पारस जैसे हॉस्पिटल में हत्या हो रहा है। सिवान में अब आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार कितना घटनाएं घटा है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मीडिया पर वो नाराज हो गए। यही बोलता है जंगल राज, ये क्या मंगल राज है? ये महाजंगल राज है। लेकिन किसी में दम है कि सच्चाई कोई सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव आगामी कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और इसको लेकर बिहार न्यूज की टीम लगातार कई जनप्रतिनिधियों से मिल रही है, उनके साथ डिबेट कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं, इसको लेकर बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम बातचीत कर रही है। इस वक्त हमारे साथ डिबेट में पूर्व रघुनाथपुर विधानसभा प्रत्याशी और राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो दिवंगत सांसद रहे हैं, उनके करीबी रहे हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान है और इनसे बातचीत करेंगे। इनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले डब्लू जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत। शुक्रिया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़े हैं आप। क्या लग रहा है कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर से डब्लू खान चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, हम लोग जिस परिवार को मानते हैं, जिनको नेता मानते हैं, तो अब ओसामा साहब जब चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने की बात तो दूर, सोचना भी दूर है। हम लोग जी जान लगाकर उनके लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे। फिर चुनाव लड़ने का बात ही कहाँ आ रहा है? हम लोग उनके लिए मेहनत करेंगे। उनको हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ा रही है। रघुनाथपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनके साथ जी जान से रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। ओसामा साहब ने फाइनल कर दिया है कि चुनाव लड़ रहे हैं वो? बिल्कुल लड़ेंगे। ओसामा साहब ने मीडिया पर तो नहीं आके घोषणा किए हैं, लेकिन हमको पता है, हमारी बात हुई है, वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे, कंफर्म है। फिर हरिशंकर यादव जी का क्या होगा? क्या होगा? हम लोग के साथ रहेंगे। हम लोग जब हम लोगों में हरिशंकर यादव जी में कोई अंतर ही नहीं है। जहां हरिशंकर यादव जी हैं वहां हम लोग हैं। जहां हम लोग हैं मतलब जहां ओसामा साहब का परिवार, हेना साहब का परिवार, हेना साहब जहां हैं वहां हम लोग हैं। हम लोग जहां हैं, हरिशंकर यादव जी हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। वर्तमान में विधायक है, अगर उनको बैठाकर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं इसका असर मतों पे तो नहीं पड़ेगा, वोटों पे तो नहीं पड़ेगा? कहीं कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। विधायक जी ने हमारे खुद कहा है कि ओसामा जी को जी जान लगाकर हम लोग बहुत अधिकार मतों से जिताएंगे। विधायक जी ने खुद मीडिया के सामने कहा है। तो क्या मुद्दा होने वाला है रघुनाथपुर विधानसभा में? कि सिर्फ ओसामा लड़ेंगे, वही चेहरा रहेंगे उन, या फिर कोई मुद्दा के साथ भी आप लोग चुनावी मैदान में जाएंगे? मुद्दा क्या है? ओसामा साहब विकास पुरुष के पुत्र हैं, अब विकास उनका मुद्दा होगा। दूसरा क्या मुद्दा है? जो साहबुद्दीन साहब हमारे काम किए, जो काम बचा है, छूटा है, विकास की काम, उसको ये पूरा करेंगे। ओसामा साहब सिर्फ रघुनाथपुर का विधायक थोड़े रहेंगे, पूरा जिला का विकास करेंगे। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि साहबुद्दीन साहब के बाद कोई ऐसा जनप्रतिनिधि इस जिला में नहीं है कि जो उनके
10 पैसा भी काम करे, जितना काम उन्होंने किया सिवान के डेवलप के लिए, विकास के लिए, उसके बाद से कहाँ विकास ठप है। अच्छा, आपने कहा कि विकास पुरुष के पुत्र हैं ओसामा साहब, विकास का काम करेंगे, तो आप भी मानते हैं कि 10 सालों में जब हरिशंकर यादव विधायक रहे वहां पे विकास का काम ठप है? इसका मतलब तो यही है। ठप नहीं है, जो भी उनके बस में है। अब जैसे एमपी साहब के साथ ये था, साहबुद्दीन साहब के साथ, को विदेश से चंदा लाकर सिवान का डेवलप किए हैं, विकास किए हैं। आप सोचिए, जब वो एमपी थे, एमएलए थे, उस वक्त फंड बहुत कम होता था। जब से वो परिवार यानी साहबुद्दीन साहब का परिवार में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, उसके बाद से आप देख लीजिए, तुलना कीजिए आप, फंड भी बढ़ गया, अदर लोग जो एमपी थे, एमएलए हैं, फंड भी ज्यादा हो गया, 2 गुना 3 गुना हो गया। लेकिन काम सिवान में क्या दिखता है? आप कोई बड़ा काम हमको बता दीजिए। एमपी साहब ने जो काम किया है उसको भी आप लोग जानते हैं, और उसके बाद कोई सिवान का डेवलप का काम कोई बड़ा बता दीजिए हमको, जो साहबुद्दीन साहब का किसी काम का बराबरी करे। एक सवाल है, जैसे कि ओसामा साहब जो पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन है, उनके परिवार से जुड़े जो लोग पुराने नेता हैं वो अभी पूरी तरह से निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं दिख रहे। जैसे आप भी हैं, एक्टिव नहीं दिख रहे। जैसे पहले आप सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, तो आखिर ये जो दूरी बनी, ये जो एक्टिव नहीं है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? नहीं, सब लोग एक्टिव हो गया है, अब एक्टिव हुआ है, बीच में एक्टिव नहीं। वो लोग नॉर्मल रहते हैं, जब वो लोग खामोश रहते हैं तो हम लोग भी खामोश रहते हैं। बार बार हमने कहा है कि जब वो परिवार खामोश रहेगा, उनके लोग खामोश हो जाएंगे। जब वो लोग एक्टिव होंगे, उनसे पहले हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं हम लोग। ओसामा बाबू के लिए इस बार जी जान लगा देंगे। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अपराध के बारे में आप देख ही रहे हैं, इनके घटक दल के जो चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है अपराध के बारे में कि बहुत मुझे अफसोस है कि इस सरकार को हम लोग समर्थन दिए हुए हैं। किस चीज पर कहा? उन्होंने अपराध पर कहा है चिराग जी ने। तो इनके घटक दल के जो लीडर हैं, माननीय चिराग जी ने ये बात को कहा है अपराध को देखते हुए। आप अपराध की बात कर रहे हैं। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, सिवान आए हुए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि अपराध लगातार बढ़ रहा है, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपने शहाबुद्दीन का राज देखा है, 2005 का राज, उसको भूल गए, जब लोग शाम 6 बजे तक अपने घरों में पैक हो जाते थे। मंगल पांडे को मंगल है, सुनिए वो क्या कहेंगे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो मीडिया अपना राज क्यों नहीं होंगे? अपराध बढ़ा है, दिन दहाड़े पारस जैसे हॉस्पिटल में हत्या हो रहा है। सिवान में आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार कितना घटा है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मीडिया पर वो नाराज हो गए और साहबुद्दीन साहब का नाम लिए। दूसरा कोई बात नहीं, अगर जवाब होता तो जवाब देते। अब तो साहबुद्दीन साहब दुनिया में है नहीं, उनका नाम लेने का क्या जरूरत है? कभी आपने मंगल पांडे से सुना है कि हाँ साहबुद्दीन जी ने विकास किया? सिवान को कहां से कहां ले गए? भाजपा का कोई लीडर बोलता है? कोई नहीं बोलता है। सब यही बोलता है जंगल राज। ये क्या मंगल राज है? ये महाजंगल राज है। लेकिन किसी में दम है कि सच्चाई कोई बोले? हाँ, चिराग जी ने। सत्ता पक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि पहले जो संगठित अपराध होते थे, अपहरण के लिए, रंगदारी के लिए, अब वो नहीं हो रहा है। तो अब ये कौन सा अपराध हो रहा है? आप ही लोग बता दीजिए, मंगल पांडे जी हमको बता दें कि ये जो अपराध हो रहा है, ये सत्ता के देख रेख में हो रहा है कि सत्ता से अलग हट के हो रहा है? पूरा दुनिया जान रही है कि सब सत्ता के पाले हुए ये गुंडे हैं जो क्राइम कर रहे हैं। रघुनाथपुर विधानसभा की बात कर ले तो ओसामा साहब के सामने खान ब्रदर्स के रईस खान दिखाई देंगे, मनोज सिंह हो सकते हैं चुनाव। तो इन दोनों में किससे आपका मुकाबला ज्यादा कठिन? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार लोकतंत्र है। अपने देश की यही खूबसूरती भी है कि चुनाव लड़ने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, लोकतंत्र में जो तरीका है सरकार से मांग करने का, उसकी आज़ादी। तो चुनाव कोई लड़े, हम लोग बस इतना जानते हैं कि हम लोग ओसामा साहब के साथ हैं। अब कोई आ जाए,
नहीं, सवाल है कि अगर रईस खान आते नहीं, हैं नहीं। तो क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा या मनोज सिंह आएंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद ये बंटवारा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, कहीं कुछ बंटवारा होने नहीं जा रहा है। अब अभी गर्भ में ये बात है कि टिकट मनोज सिंह को मिलेगा, किसी एक ही को मिलेगा, क्योंकि भाजपा जदयू जो एनडीए गठबंधन है उसी में चिराग जी अभी हैं। खान साहब का कहना है कि हम चिराग जी के पार्टी से हैं, पार्टी के हम उनसे लड़ेंगे। तो अभी टिकट किसको मिलता है पहले ये देखने दीजिए, उसके बाद ही ना हम बताएंगे कि हमारी लड़ाई किससे होगी कि नहीं होगी। मतलब अभी ये स्पष्ट आप नहीं क्लियर बात बोल रहे हैं कि अगर रईस खान आएंगे तो क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? हमारा बिल्कुल नहीं होगा। तो मुसलमानों के नेता वो भी पहले देखिए, पहले टिकट किसको मिल रहा है, हम लोग का तो कंफर्म है कि वो साहब लड़ेंगे। अब बाकी अभी किसको टिकट अभी जदयू के खाता में जाएगा, ये कि भाजपा के खाता में जाएगा कि एलजेपीआर के खाते में जाएगा, अभी ये क्लियर तो होने दीजिए, तब ना आपको कुछ बता पाएंगे हम। प्रशांत किशोर लगातार घूम रहे हैं और वो तेजस्वी यादव पे भी निशाना साध रहे हैं और एनडीए सरकार पे भी निशाना साध रहे हैं। कितना इस चुनाव में कारगर रहेंगे प्रशांत? देखिए, इस चुनाव में कुछ भी प्रशांत जी कारगर नहीं रहेंगे, आगे वाला दिन अब बताएगा कि वो कारगर होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन हमको जहां तक मालूम है, जो हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में उनको कोई कामयाबी नहीं मिलने जा रही है। निशाना साधना उनका अधिकार है, वो जदयू पर निशाना साधे, भाजपा पर साधे, आरजेडी पर साधे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, रघुनाथपुर विधानसभा की जनता समेत पूरे सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? भाई क्या हम अपील करेंगे, अभी चुनाव आने दीजिए। पहले भी हम अपील कर रहे हैं, खास करके अपने रघुनाथपुर के सभी सम्मानित साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं से, भाइयों से, बहनों से कि एक नौजवान इस बार चुनाव लड़ रहे हैं ओसामा साहब, इनको आप लोग जिताइए, रघुनाथपुर का विकास कराइए, जिले का विकास कराइए, जहां जरूरत लगे बुलाइए, जो काम हो इनसे कराइए, जहां आपको लगे कि हमें कोई दिक्कत है इनको फौरन आप बुलाइए। ये आपके जरूर दुख सुख के साथी बनेंगे और आपके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान थे, जो दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी रहे हैं और इन्होंने रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा ये आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।